हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमर्स का मैथ्स पार्ट 1 का रिड्यूस सिलेबस। तो जो रिड्यूस सिलेबस का जो पीडीएफ है वो मैंने महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले हम वो पीडीएफ को देखते हैं। नाउ एज यू कैन सी दिस इज द रिड्यूस सिलेबस पीडीएफ। आप देख सकते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कॉमर्स मैथ्स पार्ट 1 एकेडमिक ईयर 2020-2021। तो इसको देख के प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये जो पिछले साल के बच्चे थे उनके लिए था, बट आपके लिए भी वही सेम है। ओके। और ये मैंने डाउनलोड किया है इस वेबसाइट से maa.ac.in। आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैथमेटिकल लॉजिक, हर एक चैप्टर का क्या क्या रिड्यूस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है ये सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये रिड्यूस्ड है। तो इसको देखिए प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है इसका मतलब कि आपको ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर या जो भी सॉल्व एग्जाम्पल वाले पार्ट जो यहाँ पे नंबर्स बताए हैं ये सब सेल्फ स्टडी है, इसका मतलब आपको ये एग्जाम में नहीं आएंगे। अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे लेफ्ट एंड राइट एक्टिविटी टेबल्स फॉर सेल्फ स्टडी, और फिर उसके बाद पेज नंबर 4 राइट साइड वाला कॉलम, फिर सॉल्व एग्जाम्पल लाइन नंबर 8 टू एंड ऑफ राइट कॉलम फॉर सेल्फ स्टडी। तो ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको देख के समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने इसको देख करके पीडीएफ को ऑलरेडी एडिट कर दिया है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। ओके, तो हम लोग जाते हैं फिर पीडीएफ को देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1। यस, चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। तो यहां पे आना है आपको सेकंड पेज पे। ये जो एक्टिविटी वाला पार्ट है ये कैंसिल्ड है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद आना है आपको पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे है सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ये और उनके जो सॉल्यूशंस है ये सब कुछ कैंसिल्ड है, और ये उसका कंटिन्यूस पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये जो बी वाला सेक्शन है डिसजंक्शन वाला, ये आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद ये फिर से आ गया सॉल्व एग्जाम्पल, ये कैंसल्ड है। और फिर ये पूरा का पूरा लेफ्ट वाला कॉलम कैंसल्ड है पेज नंबर 6 का। और ये एक्सरसाइज वाला पार्ट आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद आना है आपको पेज नंबर 7 पे। ये जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट है ये कैंसल्ड है, और फिर से ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल कैंसल्ड है। और बाकी जो है एक्सरसाइज वाला पार्ट ये आपको पढ़ना है। ओके, और फिर ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंटिन्यूस पार्ट है पिछले पेज का एट पेज नंबर 8। फिर आप देख सकते हैं ये बाय कंडीशनल वाला पार्ट, ये आपको पढ़ना है। ओके, फिर आपको यहां तक पढ़ना है। उसके बाद ये सॉल्व एग्जाम्पल से फिर से कैंसल्ड है, ये पूरा सॉल्व एग्जाम्पल कैंसल्ड है और उसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे चालू है। तो पेज नंबर 9 आपका पूरा का पूरा कैंसिल है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। और पेज नंबर 10 यहाँ पे ये सॉल्व एग्जाम्पल का ही पार्ट है, तो ये आपका पूरा कैंसल्ड है। फिर आपको ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है वापस, एक्सरसाइज 1.4। उसके बाद पेज नंबर 11 पे फिर यहाँ पे कॉर्नर में है छोटा सा सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 12 ये कंटिन्यूस पार्ट है वो पिछले पेज का, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज देख, ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है 1.5 ये आपको पढ़ना है, ये पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है आपको, सॉल्व करने सब। और फिर ये सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना, ये पूरा ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना। फिर इस पेज पे ध्यान से देखना थोड़ा, इस पेज पे आपको ये वाला जो है ये वाला टेबल आपको पढ़ना नहीं है, और फिर ये थर्ड वाला भी आपको नहीं पढ़ना है, फोर्थ वाला भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला पार्ट बी, ये आपको पढ़ना है। ये पूरा यहां से शुरू होता है और फिर ये वाला पार्ट यहां तक यहां से शुरू हो रहा है। ओके, यहां से आपको ये पूरा पढ़ना है, ये टेबल भी आपको पढ़ना है, ये टेबल भी आपको पढ़ना है। उसके बाद ये पेज नंबर 14 पे ये एक्टिविटी वाला पार्ट है, ये टेबल आपको नहीं पढ़ना और ये टेबल भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर ये जो सी वाला सेक्शन है टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्टिजेंसी, तो ये आपको पढ़ना है।
और ये पूरा जो लेफ्ट वाला कॉलम आपको पढ़ना है। सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको नहीं पढ़ना, ये पूरा कैंसल्ड है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ तक कैंसल्ड है। फिर एक्सरसाइज 1.6 से आपको पढ़ना शुरू करना है। फिर ये आप देख सकते हैं सेक्शन डी डुअलिटी वाला पार्ट, ये आपको पढ़ना है। ये सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये कैंसल्ड है। फिर एक्सरसाइज 1.7 ये आपको पूरा पढ़ना है। ये पूरा पेज आपको पढ़ना है, यहां से कुछ भी कैंसिल नहीं है। ये पूरा पेज भी आपको पढ़ना है, बट ये छोटा सा सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में सॉल्व एग्जाम्पल वाला, ये आपको नहीं पढ़ना। और इसका एक कंटिन्यूस पार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ये पूरा पार्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद आना आपको पेज नंबर 21 पे। ये जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट वाला बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कैंसल्ड है। सॉल्व एग्जाम्पल फिर से आ गया, ये पूरा कैंसल्ड है यहां तक। उसके बाद ये एक्सेस वाला पार्ट दिख रहे हैं आप, ये आपको पढ़ना है पूरा। और ये वेन डायग्राम ये आपको नहीं पढ़ना, ये पूरा पेज आपको नहीं पढ़ना। पेज नंबर 23 ये पूरा पेज कैंसल्ड है। और पेज नंबर 24 भी पूरा का पूरा कैंसल्ड है। उसके बाद पेज नंबर 25 भी पूरा कैंसल है। पेज नंबर 26 भी पूरा कैंसल्ड है। और पेज नंबर 27 पे ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है ये पूरा का पूरा कैंसल्ड है। और राइट वाले कॉलम में आपको यहां तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये जो एक्सेस वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है वापस। उसके बाद ये पेज आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 28 29 भी आपको पूरा पढ़ना है। मिसलेनियस भी पढ़ना है आपको। पेज नंबर 30 ये भी पूरा पूरा पढ़ना है आपको। 31 भी पूरा पढ़ना है। 32 भी पूरा पढ़ना है। 34 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक्टिविटीज, तो ये आपको नहीं पढ़नी है, एक्टिविटीज कैंसल है। नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर मैट्राइसिस। यहां पे आपको ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद आ रहा है आपको डायरेक्टली पेज नंबर 39 पे। यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट है ये आपको नहीं पढ़ना है, ओके। उसके बाद आना है आपको पेज नंबर 43 पे। ये भी यहाँ पे भी आता है आपको सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे ये आपको नहीं पढ़ने हैं, एक भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सब चीज आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी, ओके। ये सब आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 45 ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपका ये एंड होता है। फिर एक्सरसाइज 2.2 ये आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर से आ गया सॉल्व एग्जाम्पल, ये भी आपको नहीं पढ़ना। ये पूरा पेज कैंसिल है। पेज नंबर 49 कैंसिल। उसके बाद आता है पेज नंबर 50। यहाँ पे जो ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा कैंसिल है यहाँ तक। फिर आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है। नाउ कम टू पेज में 52। फिर से यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट है ये भी पूरा कैंसिल है। पेज में 53 पूरा कैंसिल है। और 54 भी पूरा का पूरा कैंसिल है। 55 पे आधा पेज कैंसिल है। फिर आपको एक्सरसाइज से पढ़ना शुरू करना है वापस। उसके बाद आना है आपको पेज नंबर 61 पे। फिर से ये आता है सॉल्व एग्जाम्पल का पार्ट, और ये भी पूरा कैंसिल है। इस चैप्टर से आपको सॉल्व एग्जाम्पल नहीं पढ़ने हैं, ओके। पेज नंबर 62 तक पूरा पेज कैंसिल है। उसके बाद पेज नंबर 63 से आपको पढ़ना शुरू करना है। और फिर पेज नंबर 64 यहाँ पे फिर से आ गया सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट, ये आपको नहीं पढ़ना। ये पूरा पूरा पेज कैंसिल है 65। और 66 भी पूरा कैंसिल्ड है। 67 पेज नंबर भी पूरा कैंसिल्ड है। उसके बाद आता है पेज नंबर 68। यहाँ पे आपको यहां तक नहीं पढ़ना। उसके बाद ये जो पार्ट है इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो यहां से आपको पढ़ना शुरू करना है। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 69 पे। ये पूरा का पूरा पेज कैंसिल है। एंड पेज नंबर 70 पूरा कैंसिल है। और यहां पे आपका कैंसिल है यहां तक। उसके बाद आपको एक्सरसाइज से पढ़ना शुरू करना है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 74 पे। ये सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। फिर से ये पूरा पेज कैंसिल 75 वाला।
और 76 भी पूरा कैंसल्ड है। 77 पे मेथड ऑफ रिडक्शन ये पढ़ना है आपको, और उसके ऊपर वाले पूरे कैंसल्ड है। फिर आ जाओ पेज नंबर 78 पे, यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है ये कैंसिल है पूरा, सेकंड क्वेश्चन भी पूरा कैंसिल है। और फिर आपको पढ़ना है यहाँ एक्सरसाइज 2.6 से एट पेज नंबर 79। आपको ये सब चीजें पढ़नी है। एक्टिविटीज वाला पार्ट आएगा अभी, वो कैंसिल होगा। यस, यू कैन सी दिस, एक्टिविटीज वाला पार्ट कैंसिल्ड है, ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। ये पूरा पेज कैंसिल है, ये भी पूरा पेज 88 तक कैंसिल्ड है। उसके बाद आना आपको चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड ही पेज है चैप्टर का, पेज नंबर 90। ये पूरा कैंसल्ड है बिकॉज इट इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल, तो ये कैंसल है, हर एक क्वेश्चन कैंसल है। फिर से पेज नंबर 91 पे भी आ गया फिर से सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये भी पूरा कैंसल है। एक्सरसाइज वाला पार्ट आपको पढ़ना है। और पेज नंबर 92 पे भी कैंसिल पार्ट आ गया वापस, एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। और ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल कैंसिल है। यहाँ पे ये पूरा पेज कैंसिल्ड है, पेज नंबर 93 ये पूरा पेज कैंसिल्ड है। और पेज नंबर 94 ये भी पूरा पेज कैंसिल्ड है। और पेज नंबर 94 यहाँ पे आपको यहाँ तक नहीं पढ़ना, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 से आपको फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करना है और बाकी सब कुछ पढ़ना है। पेज नंबर 95 आपको पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 96 सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आपको फिर से नहीं पढ़ना है, ये सब क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। फिर पेज नंबर 97 पे आपको एक्सरसाइज वाला पार्ट पढ़ना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यूअस है पिछले पेज का, तो ये भी नहीं पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद ये ये एक्सरसाइज नंबर 3.6 ये आपको पढ़ना है। मिसलेनियस आपको पढ़ना है पूरा। उसके बाद एक्टिविटीज वाला पार्ट आ गया, तो ये आपको नहीं पढ़नी एक्टिविटीज, ये पूरी एक्टिविटीज आपको नहीं पढ़नी। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे चैप्टर का सेकंड पेज है 104। ये जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा कैंसिल्ड है, ये पूरा पेज कैंसिल है 104। उसके बाद आ रहे हैं आपको पेज नंबर 105 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट फिर से पूरा कैंसिल्ड है। और यहाँ पे भी 106 पे भी ये जो पूरा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है कॉलम ये पूरा कैंसिल्ड है, और राइट साइड में यहाँ तक कैंसिल है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज से पढ़ना शुरू करना है वापस। फिर आना आपको पेज नंबर 108 पे, ये सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट पूरा कैंसिल्ड है, आप देख सकते हैं पूरा पूरा पेज कैंसिल है। फिर आना है पेज नंबर 109 पे, ये उसका कंटिन्यूस पार्ट है यहाँ पर, तो ये भी कैंसिल्ड है। फिर आपको एक्सरसाइज से पढ़ना शुरू करना है। उसके बाद आना आपको पेज नंबर 110 पे, सॉल्व एग्जाम्पल पूरा कैंसिल है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड, और ये पूरा पेज कैंसिल है 111। फिर 112 पेज नंबर, ये पूरा लेफ्ट वाला कॉलम कैंसिल्ड है। उसके बाद आपको ये पेज नंबर 113 में कुछ भी कैंसिल नहीं है, सब पढ़ना है आपको। 114 पे आपको एक्टिविटीज आ गई हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पूरा कैंसिल्ड है। और ये पूरा पेज कैंसिल है, पेज नंबर 115 पूरा का पूरा कैंसिल है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग प्लीज। पेज नंबर 117 यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट है शुरू हो रहा है, ये पूरा कैंसिल्ड है, यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये पूरा पेज कैंसिल्ड है 118 पे, ये पूरा पेज कैंसिल्ड है। 119 पे आप देख सकते हैं, 119 पे इतना ये जो 11th वाला क्वेश्चन है यहाँ से कंटिन्यू था पिछले पेज से, तो ये कैंसिल्ड है यहाँ पे। और सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये भी पूरा कैंसिल्ड है। आपको एक्सरसाइज पढ़ना है यहाँ पर, ये पेज कैंसिल्ड है। उसके बाद पेज नंबर 120 ये पूरा पेज कैंसिल्ड है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ से। पेज नंबर 121 भी पूरा कैंसिल्ड है, यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यस, पेज नंबर 121 भी पूरा कैंसिल्ड है, पेज नंबर 122 भी पूरा कैंसिल्ड है।
उसके बाद आता है एक्सरसाइज का पार्ट 5.2, ये आपको पढ़ना है। सॉल्व एग्जाम्पल, आपने अब तक जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे हर चैप्टर में वो पूरे कैंसिल कर दिए होंगे आपको अगर याद होगा तो। बट यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन का, ये आपको पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि पूरी बुक में हर एक सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल कर दिया गया है, एक यही है जो कैंसिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है इस चैप्टर में से। और फिर एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। फिर आता है सॉल्व एग्जाम्पल पार्ट, फिर से ये पूरा कैंसिल है, ये पूरा का पूरा कैंसिल है। उसके बाद पेज नंबर 125 सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल्ड है पूरा। पेज नंबर 126 पूरा कैंसिल्ड है। 127 यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंटिन्यूस पार्ट था तो ये कैंसिल है यहाँ पे। और फिर ये आपको पढ़ना है, सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट फिर से शुरू हो गया तो ये वापस से कैंसिल है यहाँ पर। और फिर ये आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे फिर से आ गया सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट, पूरा पेज 128 कैंसिल है। पेज नंबर 129 पे इतना पार्ट कैंसिल है, बाकी चीजें आपको पढ़नी है। पेज नंबर 130 ये पूरा पेज कैंसिल है। नाउ कम टू पेज नंबर 131, यहाँ पे ये जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट है ये आपको पढ़ना है, ये कैंसिल नहीं है, आप ध्यान देना प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको पढ़ना है। और फिर यहाँ से वापस ये पेज पूरा कैंसिल है 132, ये पूरा पेज कैंसिल है, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आओ पेज नंबर 133 पे, यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट है जो ये कंटिन्यूस पार्ट है प्रीवियस पेज का, तो ये भी कैंसल्ड है। फिर एक्सरसाइज नंबर 5.5 ये आपको पढ़ना है। फिर आ गया सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये पूरा पेज आपका कैंसिल है 134 आपको कुछ भी नहीं पढ़ना 134 से। उसके बाद पेज नंबर 135 ये लेफ्ट साइड वाला कॉलम पूरा कैंसिल्ड है और ये एक्टिविटी वाला पार्ट कैंसिल है। एक्सरसाइज 5.6 आपको पढ़ना है, ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कैंसिल्ड है जो भी है, ओके। उसके बाद आना आपको पेज नंबर 136 पे, ये लेट्स रिमेंबर वाला पार्ट जो है ये कैंसिल्ड है, ये पूरा का पूरा कैंसिल है यहाँ तक। उसके बाद ये आ गया मिसलिनियस एक्सरसाइज 5, ये आपको पूरा पढ़ना है, सब कुछ प्रैक्टिस करके जाना है, ये पूरा पेज आपको पढ़ना है 138 वाला। फिर 139 पे ये एक्टिविटीज वाला पार्ट जो है राइट कॉर्नर पे, ये आपको पूरा कैंसिल है, ये पूरा पेज कैंसिल है 140। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 डेफिनाइट इंटीग्रेशन, सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट पूरा कैंसिल है, ये सब कुछ, ये पूरा पेज कैंसिल है 142। 143 पूरा पेज कैंसिल है, यहां से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 145 पूरा का पूरा कैंसिल है, यहां से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और 146 पे ये पूरा लेफ्ट वाला कॉलम जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर राइट साइड में यहाँ आपको यहाँ तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये 6.1 जो एक्सरसाइज है यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है पूरा। फिर पेज नंबर 146 पे ये सॉल्व एग्जाम्पल फिर से आ गया, ये पूरा कैंसिल है और यहाँ तक ये वाला पार्ट आपको पढ़ना था, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स ये आपको पढ़नी है पूरी। फिर ये पूरा पेज कैंसिल है 147 का। उसके बाद आना आपको पेज नंबर 148 पे, ये लेट्स रिमेंबर वाला पार्ट फिर से कैंसिल है। एक्सरसाइज पढ़ना है, मिसलिनियस पढ़ना है, ये पूरा पेज आपको पढ़ना है 149। 150 पूरा पढ़ना है, एक्टिविटीज वाला पार्ट कैंसिल है और ये पूरा पेज कैंसिल है। नाउ चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो यहां पे आपको आना है पेज नंबर 154 पे, सॉल्व एग्जाम्पल पूरा कैंसिल्ड है, ये पूरा पेज कैंसिल्ड है, ये पूरा पेज भी कैंसिल है। 156 भी नहीं पढ़ना है, 157 से बस इतना पार्ट कैंसिल है। फिर एक्सरसाइज पढ़ना है आपको, मिसलेनियस भी पूरा पढ़ना है। फिर एक्टिविटी आ गई, ये पूरी कैंसिल है, ये पूरा पेज कैंसिल है। 159 आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नाउ चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस, यहां से आपको ये पूरा पेज पढ़ना है
उसके बाद आना है पेज नंबर 161 पे, ये पूरा पेज कैंसल्ड है, ये सॉल्व एग्जाम्पल्स वाला पार्ट, और बाकी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर यहाँ पे ये कैंसल्ड है, सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट आपको कैंसिल है यहाँ पे 162 वाला। उसके बाद ये पूरा लेफ्ट कॉलम कैंसिल है 163 पेज नंबर पे, और ये राइट साइड वाले पार्ट इतना कैंसिल है। फिर आपको एक्सरसाइज से पढ़ना है वापस। फिर आ गया सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये 164, ये पूरा का पूरा सॉल्व एग्जाम्पल्स कैंसिल है। उसके बाद आना आपको पेज नंबर 165 पे, ये पूरा का पूरा कैंसिल है 165, एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। फिर आ गया सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये पूरा कैंसिल्ड है, सॉल्व एग्जाम्पल 166 पे। फिर 167 पेज नंबर पे ये वाला पार्ट कैंसिल है, और यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट कैंसिल्ड है। एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, और ये भी आपको पढ़ना है, ये सब चीजें जो भी है। उसके बाद आना आपको पेज नंबर 168 पे, ये पार्ट पूरा कैंसिल है, और सॉल्व एग्जाम्पल फिर से आ गया, ये भी पूरा कैंसिल है। एक्सरसाइज पढ़ना है आपको, और ये पूरा पूरा लेफ्ट वाला कॉलम जो है ये पूरा कैंसिल्ड है 169 पे, और सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे शुरू हो रहा है राइट साइड वाले कॉर्नर पे एंडिंग में, ये भी कैंसिल्ड है। और इसका कंटिन्यूस पार्ट यहाँ पे है सॉल्यूशन वाला, तो ये भी कैंसिल है यहाँ पे 170 पे, और ये लेट्स रिमेंबर वाला पार्ट है जो ये कैंसिल है यहाँ पे, और उसका ही कंटिन्यूस पार्ट आ गया यहाँ पे, तो ये भी पूरा कैंसिल्ड है। और ये मिसलेनियस आपको पढ़ना है, ये पूरा पेज आपको पढ़ना है, पेज नंबर 172 पूरा पढ़ना है। 173 ये एक्टिविटीज आ गई है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। दैट्स इट। और जो बाकी के रेड्यूस सिलेबस के जो वीडियोस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं उसे।